गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा अज अपने को हैगी है क्लासिकल थियरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड इंप्लॉयमेंट। जिन्नी भी क्लासिकल थियरी का जोड़ा क्रिटिसिजम सी दैट वाज गिवन बाय द कीन्स ने दिता सी। सो क्लासिकल थियरी ने की कहा सीगा कि हमेशा इकॉनमी दे विच फुल इंप्लॉयमेंट रहूगा, जे किधरे कोई अनएम्प्लॉयमेंट होऊगा तो बहुत थोड़े समय ਲਈ होऊगा तो फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ वेजिज इंटरस्ट तो प्राइसिस ने जोड़े ऑटोमैटिकली उन्होंने ठीक कर देंगे। पर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मतलब कि जो अपने को ग्रेट डिप्रैशन ऑफ 1930s का आया सी उस टाइम के उत्ते जिहड़ा क्लासिकल्स का यह फॉर्मूला सी कि अपने आप ऑटोमैटिक एडजस्टमेंट हो जूगी या मनी वेजिज नूं घटा दिता जाए तो इंप्लॉयमेंट वध जूगी, ये फेल हो गया सी। पॉलिसी ऑफ वेज कट टू इनक्रीज इंप्लॉयमेंट फेल्ड कि अगर असी रोज़गार वधाना है तो वेजिज घटा दो तो यह ठीक हो जूगा, ये नहीं होया सी। इस सिचुएशन को देखद्या होया फिर कीन्स ने उस टाइम की सिचुएशन विचों निकलण वास्ते इकनॉमिक सिस्टम की फंक्शनिंग वास्ते आपदे आइडियाज़ दिते, जिन्होंने बाद दे विच उन्हें अपनी बुक द जनरल थियरी ऑफ इंप्लॉयमेंट इंटरस्ट एंड मनी जिहड़ी कि 1936 दे विच पबलिश हुई सी उहदे विच दस्सिया। इस बुक विच कीन्स ने सजैसट किया कि जरूरी नहीं कि हमेशा ही फुल इंप्लॉयमेंट के उत्ते ही इक्विलिब्रियम आवे। कीन्स कहता कि अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी एक कैपिटलिस्टिक इकॉनमी का नॉर्मल फीचर है। अनएम्प्लॉयमेंट आता है जदों डिमांड इकॉनमी दे विच पूरी नहीं होती। इस करके कीन्स कहता है कि सानू सप्लाई की बजाय डिमांड के उत्ते ज़्यादा ध्यान देना चाहिए है कि असी चीज़ों की डिमांड किवें वधाईए। इट मीनस कीन्स ने कहा सी कि तीनों तरह के इक्विलिब्रियम है जोड़े सानू वो स्टडी करने चाहिए ने, लैस दैन फुल इंप्लॉयमेंट ते ओवर फुल इंप्लॉयमेंट। जोड़ा फुल इंप्लॉयमेंट है कीन्स कहता कि वो एक स्पैशल केस है, वो हमेशा नहीं आता। कीन्स ने शॉर्ट रन की जिहड़ी है वो गल की है। जिन्ना भी कीन्स की थियरी है वो इंपीरिकल एविडेंसिस के उत्ते बेस्ड है, हिस्टोरिकल एविडेंसिस के उत्ते बेस्ड है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ने जिहड़े वो निकलते हैं। तो कीन्स कहता है कि कोई भी ऑटोमैटिक एडजस्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। सरकार नूं हमेशा डिप्रैशन के टाइम के उत्ते अगे आना ही पैंदा है। सरकार ही डिप्रैशन के विचों सिचुएशनस है जिहड़ियां वो इकॉनमी नूं कढ सकती है। सो हुण अपने कोले कीन्स की थियरी दे या एजम्पशनस। फस्ट है कीन्स मन के चलता है कि शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड के विच जिहड़े तुहाडीआं टेस्ट हैबिट्स ने वो कॉन्सटेंट रहिंदे ने, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन दे विच कॉन्सटेंट रहिंदी है। सो कीन्स का कहना है इन द लॉन्ग रन वी ऑल मे बी डेड। ठीक है, लंबे समय तो असीं सब ने मर जाना है, इस करके सानू शॉर्ट रन दीआं प्रॉब्लम्स दे उत्ते सोचना चाहिए है। सैकेंड एजम्पशनस कीन्स ने क्लासिकल्स वाली ही लई है, परफेक्ट कॉम्पीटिशन, जो कि कहती है कि डिमांड ते सप्लाई दियाँ फोर्सिस ने जिहड़ियां वो इस तरह के नाल बदलदियां ने कि इक्विलिब्रियम प्राइस नूं मेनटेन कर दिंदियां ने। दैन क्लोज्ड इकॉनमी की गल की है कि कोई फॉरन ट्रेड नहीं होगी, जे होगी तो उहदा इनकम आउटपुट इंप्लॉयमेंट के उत्ते कोई इंपैक्ट नहीं होगा। नैक्सट लिया है कि मनी है जोड़ा उदा सिर्फ एको ही फंक्शन नहीं होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज रादर मनी स्टोर ऑफ वैल्यू वाला फंक्शन भी अडॉप्ट करूगी। नैक्सट है सेविंग इनकम का फंक्शन होगी। पिछे आपां क्रिटिसाइज़ किया सी ना कीन्स नूं कि सॉरी क्लासिकल्स नूं कि सेविंग ते इन्वेस्टमेंट ने रेट ऑफ इंटरस्ट ते डिपेंड करते हैं। नो, सेविंग इनकम ते डिपेंड करती है, इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरस्ट ते डिपेंड करती है। लेबर ही एक ओनली वेरीएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। शॉर्ट रन दे विच लैंड कैपिटल सारे फिक्स होंदे ने, सिर्फ लेबर दे विच ही तुसी बदलाव है जिहड़ा वो कर सकते हो। दैन डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जिवें जिवें असी होर लेबरर्स लगाई जावांगे उवें उन्हां दी प्रोडक्टिविटी घटी जाऊगी। मतलब मोर लेबरर्स मीनस लैस प्रोडक्शन। लेबर हैज़ मनी इल्यूजन हुंदा है कि लेबर ये सोचती है कि वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सटेंट रहिंदी है। वो सोचते ने कि जिवें ही साडियां मनी वेजिज वध जाणगियां साडियां रियल वेजिज भी वध जाणगियां। मतलब जे मेरी इनकम 10,000 तो 12,000 होगी तो जे मैं पहला 100 चीज़ां खरीद रहा हाँ हुण मैं 120 खरीद लूँगा, ये गलत है। अगर मनी वेजिज के वधन दे नाल प्राइसिस भी वध गए तो रियल वेजिज मेरियां घट जाणगियां।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ 100 ਦੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ 10,000 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ 10,000 ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 100 ਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣ, 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 200 ਦੀ ਜਾਂ 150 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਦੈਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਲੈਗ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਲੈਗ। ਦੈਨ ਕੀਨਜ਼ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੈਂਡਰ ਔਰ ਟੈਕਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਊਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕੀਨਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀਨਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਕ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਦੋਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਥਿਅਰੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ explanation of the Keynes theory. Till then, goodbye, have a nice time.